हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में हमारा पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि हमारा बंद हो गया वीडियो। दोबारा करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हुआ था, 0 to π/2 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ इस तरीके से यहाँ तक हो गया था कि ये आपको इसमें साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया गया था, बाहर आके कॉस फॉर यहाँ तक हो गया था। अब हम क्या करते हैं, a इधर बाहर आ गया और आपका बी क्यूब, क्योंकि बी स्क्वायर और बी मिलकर बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए पावर 4 यहाँ पर आ गया। यहाँ ऊपर क्या आ गया आपका बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर एक्स टाइन स्क्वायर थीटा, साथ में आपका ए बाई बी अब उधर मिल गया है। यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, एक बच गया क्योंकि एक आपका उधर जो है सेट हो गया फॉर्म में, मीन्स एक सेक स्क्वायर थीटा इसके पावर से यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ तक हमारा हुआ था पिछले लेक्चर में। 44 हम कर रहे थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ देखो उधर क्या आ गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 इधर आपका एक बी क्यूब ए क्यूब, इधर आ गया 0 to π/2, या आप चेंज कर लो तो बी स्क्वायर अपान से 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा मीन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो बी स्क्वायर अपान सेक स्क्वायर थीटा ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा टाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। 1/a क्यूब बी क्यूब और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल 0 से π/2, ये बन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का हम क्या करते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, यहाँ तक कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आ गया बी स्क्वायर मीन्स 1/a क्यूब बी क्यूब, ये तो कॉमन है ही है। यहाँ आ गया 0 से π/2, ये आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक टर्म्स आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक टर्म्स आ गया, और दूसरा आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इतना कॉस 2 थीटा हो गया इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसी का इंटीग्रल करना है डी थीटा। तो आप इंटीग्रल करो इसका। इंटीग्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यही लिखते हैं क्योंकि ये सब तो हो चुके हैं क्वेश्चन, को हटा देते हैं। क्वेश्चन से हम कर रहे थे 45, अभी हमें करना है 44 था ये, ठीक है। क्वेश्चन 45 करना 0 to x log 1 plus 2x है शायद ये, x log 1 plus 2x, ये भी बाकी है, ठीक है। इसके तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको टू क्या आ गया 1/a क्यूब बी क्यूब, और यहाँ इंटीग्रल क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ में π/2 माइनस 0 क्योंकि x आ जाएगा, प्लस में दूसरा पार्ट आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या मिल जाएगा cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसमें हमें लिमिट लगानी है, मीन्स ये हिस्से में सिर्फ 0 से π/2 लिमिट लगानी है। तो 2 थीटा अब साइन पाई बन जाएगा, फिर 0 तो 0 ही आ जाएगा, प्लस में ये हिस्सा 0 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा π/, और ये पहले से भी 2 था शायद, यहाँ नहीं था तो कोई बात नहीं, तो π/2, और यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब बी क्यूब। ये आप चेक कर लेना, पाई यहाँ बाई 2 था, कहीं हमने जो है शायद मिस किया है, या देख लेना कहाँ से है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में ये बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका आंसर π/4 करके आ रहा था। चलो ठीक है, साइन इनवर्स हमारा कहाँ π/2 पे हमने रखा π/2, x का π/2 माइनस 0, ये cos 2 ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 44 के बाद में क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है 0 to 1 x log 1 plus 2x, ये दे रखा है। तो अब हमारे क्वेश्चन अभी तो है, क्वेश्चन थोड़े बड़े मिलेंगे, 52 53 के बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 45। 45 में क्या है, लिमिट दिया हुआ 0 to 1 और यहाँ है x log 1 plus 2x। तो यहाँ पर
dx सीधा सा फर्स्ट इसको मानोगे तो क्या आ जाएगा log 1 प्लस टू एक्स, क्योंकि दो तरीके के फंक्शन है। x का आप करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, एक तो ये आएगा, माइनस में तो इसकी लिमिट भी लगा दो 0 से 1 तक है, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टू एक्स फिर से करोगे इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रल करना है इस हिस्से का। तो यहाँ क्या मिल गया, वैल्यू रखोगे 1 रख के देखोगे तो log 1 प्लस टू मीन्स log 3, 1/2 भी आ जाएगा, 1/2 log 3, 0 पर 0 आ जाएगा तो जरूरत नहीं है। माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 1। इसी का सिर्फ आपको इंटीग्रल करना है, लिमिट आपको 0 से 1 तक दे रखा है। तो यहाँ आ गया हाफ log 3, ये तो हिस्सा निकल ही गया। माइनस में इधर आपका ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे लीनियर है, डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते समय 2 मर्जी कॉमन ले लो, -1/2, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स प्लस 1/2 dx। अब डिवाइड करोगे एक्स प्लस 1/2 से एक्स स्क्वायर का इस तरीके से डिवाइड करोगे, पहले एक्स टाइम्स गया तो एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ एक्स आया, इसी तरीके से माइनस किया आपने माइनस हाफ एक्स। अब माइनस हाफ टाइम्स ले गए तो माइनस हाफ टाइम्स ले गए तो क्या आ जाएगा इधर माइनस हाफ टाइम तो माइनस हाफ एक्स आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा में -1/4 आ गया तो यहाँ आपका प्लस प्लस, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ x -1/2 मीन्स 1/2 log 3, -1/2 बाहर है और यहाँ जब इंटीग्रल करोगे तो आपका आ गया एक टर्म्स तो x -1/2 और दूसरा टर्म्स आ गया प्लस में 1/4 नीचे x प्लस 1/2। तो ये कुछ नहीं, लिमिट आपको लगाना है और कुछ नहीं है। तो हाफ log 3 ये हिस्सा अपनी जगह पर है, -1/2 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 माइनस हाफ एक्स और ये हिस्सा आ जाएगा 1/4 log x प्लस 1/2, ये हिस्सा आ गया 1/4 log में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो क्या मिल गया इधर -1/2 और ये बन गया प्लस में 1/4 log में x प्लस 2, ये हिस्सा हटा देते हैं, log में x प्लस 2 x प्लस 1/2, लिमिट आपको 0 से लेकर 1 तक दे रखा है, ये सब 0 से 1 तक लिमिट है। एक रख दिया था आगे वाला हाफ log 3 -1/2। अब आप 1 रखोगे तो 1 रख के क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2, यहाँ x ऊपर है मीन्स -x/2 है तो यहाँ पर 1/2 -1/2 और इधर आपका प्लस में 1/4 log 1 मिलकर मीन्स ये 0 ही आ जाएगा, 1/4 log में 3/2, 1 प्लस 1 3/2, ये हिस्सा आ गया। अब आप देखो क्या आ गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या मिल गया, अब 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ भी यहाँ आ जाएगा माइनस में 1/4 और log में 1/2। तो ये आपका इतना, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो हाफ log 3 माइनस में 1/, ये तो 0 ही हो गया, छोड़ दो इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1/8 log 3/2, इधर कितना आ जाएगा -1/4 log 1/2, ये आप कह सकते हो इसको ऊपर जाएगा ये तो प्लस में 1/4 log 2। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, या इस फॉर्म में आ गया log 3 माइनस log 2 में करना चाहो तो कर दो, हाफ log 3 -1/8 log 3 और यहाँ माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 1/8, आगे ले लो log 2, इधर आपका क्या है 1/4 log 2 इकट्ठा कर लो तो यहाँ 1/2 में से 1/8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब होता है 4 में 3/8 तो 3/8 log 3, ये फॉर्म आ गया। इसी तरीके से यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे तो ये है 2/8 प्लस में 3/8 मीन्स 3/8 कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 3 वाला हमने किया है, ये log 2 वाला तो प्लस में log 2, तो ये आपका 3/8 log दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो log 6 यहाँ आपका 3/8। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है मैक्सिमम यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है क्वेश्चन 0 to पाई x log sin x
वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जो आपका π/2 वाला रिजल्ट है, π/2 वाला क्या रिजल्ट है हम देखते हैं उसको। हमारा बोर्ड खराब हो जाता है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, ब्लैक ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में लेट आई इक्वल टू 0 to π x log sin x dx। प्रॉपर्टी लगाएंगे आई इक्वल टू 0 to π, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स log sin x dx। ये कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ हम पाई वाला निकाल लेते हैं, पाई 0 to π, और आपका log sin x यहाँ आपका माइनस आई हो जाता है। इधर आपका 2i इक्वल टू पाई, क्योंकि i इक्वल टू था, तो पाई 0 to π log sin x, ये हम कर चुके हैं। यहाँ बुक में दे रखा है ये -π/2 log 2 होता है, और अगर 0 से पाई दे दिया गया तो यहाँ -π बन जाता है, मीन्स इसका ट्वाइस बन जाता है। तो यहाँ क्योंकि log sin π माइनस एक्स का मतलब वही होता है, मतलब जो लिख दो पाई इंटू 2 0 to π/2 log sin x। प्रॉपर्टी हम बार बार नहीं लिखेंगे, कई बार लगा चुके हैं, यही पाई माइनस f2a माइनस एक्स वाला। तो ये आपका बन गया आई इक्वल टू यहाँ पाई, और ये हिस्सा बन जाता है -π/2 log 2। ये हम फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट से रिजल्ट लिया है, एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल दिया हुआ, तो ये आपका बन जाएगा -π² log 2, ये फॉर्म बन जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 47 देखें। 47 में दे रखा है log sin, फिर से वही क्वेश्चन है, -π/4, हम वही जितना है वहीं तक बता देते हैं, फिर वहीं तक ला देंगे आपको, यहाँ एनसी इस तक ला देंगे। ये आई इक्वल टू -π/4 log में, यहाँ पर फिर से log sin x प्लस cos x का टर्म्स है, log sin x प्लस cos x dx, ये फॉर्म दे रखा है। यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सी प्रॉपर्टी, -π/4 प्लस π/4, मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी x प्लस b माइनस एक्स वाली, ये वाली प्रॉपर्टी 0 to जो भी दे रखा है -a to a, जो भी दे रखा है यहाँ पर a से b f(x) dx वाली, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये दोनों जीरो आ जाएगा। इसका मतलब -π/4, तो अपनी जगह है, इस a और b, एक -π/4 दूसरा π/4 है। यहाँ हो जाएगा साइन, वैल्यू रख देंगे तो साइन माइनस एक्स का मतलब माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स का मतलब कॉस एक्स होता है, तो ये हिस्सा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया बाई दिस प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी a to b f(x) dx वाली से प्रॉपर्टी से। तो यहाँ क्या आ गया, इसका मतलब क्या होगा, दोनों जोड़ोगे एडिंग 1 and 2, तो क्या आ गया 2i, दोनों को ऐड कर देते हैं इनको, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू -π/4 to π/4, यहाँ आपका आ गया log cos x माइनस साइन एक्स, मीन्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी होता है cos 2x का फॉर्मूला, तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाता है, 2i इक्वल टू -π/4 से लेकर π/4, और ये आपका बन जाएगा log में cos 2x dx। यहाँ तक आपका आ गया। अब हमें पता है ये π/4 है, अब a माइनस ay वाला लगाते हैं, तो यहाँ देखो उधर cos, अब cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, मीन्स ये क्या है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन होने से क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 से π/4, इसी को ट्वाइस लिख सकते हैं 2 log में cos 2x dx। क्यों, क्योंकि log cos 2x क्या है, इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब i इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 से π/4, और यहाँ आपका log cos 2x dx। अब क्या करोगे, 2x को t पुट कर दो, पुट 2x इक्वल टू t, इससे क्या होता है dx इक्वल टू हाफ dt आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, i इक्वल टू हाफ, ये आपका लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट ट्वाइस बन जाएगा, ये 0 का ट्वाइस, और ये हो गया π/2, यहाँ हो गया log में ये cos x dx इस फॉर्म में आ गया i इक्वल टू। अब इससे हमें क्या मिला, i इक्वल टू क्या मिल गया 1/2, और यहाँ आपका फिर से प्रॉपर्टी log cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो 0 से π/2 इसको लिख सकते हैं log sin x dx, और ये आपको पता है तो 1/2, इसका वैल्यू पता है -π/2 log 2 होता है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में π/4 log 2। तो ये इंटीग्रल का हो गया। इसी तरीके से देखो उधर, क्योंकि हम ये रिजल्ट बार बार नहीं लिखेंगे,
नहीं फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बोर्ड पर आएगा भी नहीं, वैसे बोर्ड काला काला ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद में क्वेश्चन नंबर 47 था ये हमारा, 47 भी होगा, 48 हमारा मिट गया, क्या था क्वेश्चन 48, देखते हैं क्या है 48, नहीं पता तब तक, ये देखते हैं क्या था 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या, मिटा दिया हमने, ये cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 48 है cos 2x यहाँ लिखा हुआ है cos 2x, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन, cos 2x माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा, ये था 48 क्वेश्चन। यहाँ से हमारा एमसीक्यू शुरू हो जाता है एग्जाम्पलर में। तो अब देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइम ये यही तक था क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे। अब हमें इस रिजल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक दो होंगे जो थोड़े लंबी है, बाकी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में है इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा d थीटा। cos 2x है तो वैल्यू cos 2x का cos x में आ जाता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दूसरा इसी तरीके से माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ भी लिख देंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा cos x माइनस cos थीटा। तो सारा कुछ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं, dx के फॉर्म में है, थीटा नहीं dx के फॉर्म में है। तो यहाँ क्या आ गया इंटीग्रल, तो -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर ला सकते हो तो 2 हम इधर बाहर ले आते हैं, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस cos थीटा, और दूसरा cos x प्लस में cos थीटा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया cos x माइनस cos थीटा, ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया, dx के फॉर्म में है तो आ गए 2 cos x का करोगे तो क्या आ जाएगा 2 sin x इंटीग्रल, और cos थीटा अपनी जगह पर है, कांस्टेंट है, x cos थीटा आ गया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आ गया, लिमिट नहीं है शायद जो हमारे पास इसमें लिखा, 49th लिमिट होगा तो लिमिट लगा देना। 49th है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी dx, ये भी बुक में क्वेश्चन है, यहाँ cos cos करके दे रखा है, वही हिसाब 1 अपॉन साइन, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं साइन b माइनस ए के फॉर्म में, इधर क्या आ जाएगा साइन x माइनस ए और माइनस में x माइनस बी इस फॉर्म में, जिससे क्या होगा ये माइनस वाला b हो जाएगा, एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन, ये बुक में कई बार ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, मिक्सनेस में भी था, साइन x माइनस बी dx, बुक का ही क्वेश्चन है ये इंटीग्रल। तो यहाँ क्या है, ये बाहर ले आएंगे 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए बाहर ले आएंगे, इधर क्या हो गया साइन एक्स माइनस ए, साइन ए माइनस कॉस बी, इस तरीके से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा जो पहला टर्म्स होगा वो होगा कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन कैंसिल हो जाना, दोनों तो ऊपर नहीं रहेगा साइन एक्स माइनस बी। इसी तरीके से माइनस में यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ पर डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए dx। अब आप ये कॉट में बन जाएगा तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और ये हिस्सा कॉट में बन जाएगा, कॉट का होता है लॉग में साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा लॉग में साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50th क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स, इंटीग्रल tan इनवर्स रूट एक्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, मीन्स कई बार कर चुके हो आप। पुट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रखोगे, पुट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इससे क्या होगा dx आपका चेंज हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में, यहाँ आप रख दोगे tan इनवर्स रूट एक्स का मतलब हो गया थीटा, ये आपका थीटा में हो जाएगा, 2 हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ tan थीटा कई बार इसका आ गया है इंटीग्रल, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आपको पता है 2 ऐसे बाहर रखेंगे, थीटा अपनी जगह पर है, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2,
tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2, क्योंकि इसका दोबारा करना पड़ेगा। tan स्क्वायर 1/2 बाहर ले लिया गया, इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा -1, और ये कई बार आया है, उसके बाद में आपको एडजस्ट कर देना है। तो इसको हम आगे छोड़ देते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अभी हुआ था 50, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं वैसे एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन यहाँ पर अलग से हम बता देते हैं। x पावर x, यहाँ है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है dx, तो क्या आ जाएगा e पावर x। यहाँ पर 1 माइनस एक्स मीन्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अलग अलग करोगे, इसके साथ कर दोगे, बाकी माइनस 2x यहाँ पर, तब क्या आ जाएगा इधर e पावर x, या अगर e पावर x यहाँ हो गया e पावर x, इंटीग्रल इधर बाहर ही है, यहाँ हो गया एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। जब इसका डिफरेंशिएशन है तो क्या गया है e पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये फॉर्मूला कौन सा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मूले से बुक में यही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 था ये, क्वेश्चन नंबर 51 था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है x पावर 9 इंटीग्रल x पावर 9 डिवाइडेड बाई दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 6 dx। तो यहाँ बाहर ले आना, तो x पावर 9 यहाँ हो गया x पावर 12 बन जाएगा, और इधर हो गया 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसका होल पावर 6 भी है dx। ये कैंसिल हो गया, x पावर 3 बन जाएगा इधर। पुट 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको आप t पुट करोगे तो क्या मिल गया -2 अपान में एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt। तो यहाँ मिल गया -1/2, और ये आपका हिस्सा क्या बन जाएगा एक्स क्यूब dx मिलकर dt बन जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा t पावर 6, इसको आप dt तो लिखा ही है, तो यह आएगा -1/2, और t पावर -6 है, इस t पावर -5 डिवाइडेड बाई -5, तो ये आ गया प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल रहेगा। तो यहाँ आ गया 1/10, और t पावर 5, t हमने मान रखा है 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका पावर 5 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में दे रखा है इफ, क्वेश्चन में दे रखा है इफ x प्लस 2, ये दे रखा है x प्लस 1, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रल दिया हुआ है कि अगर इसका इंटीग्रल कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, तो a b c के कुछ वैल्यू पूछे गए हैं। ये दे रखा है a log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ये टर्म्स, प्लस में b tan इनवर्स x, और प्लस में 1/5 log में x प्लस 2, ये दिया हुआ है, प्लस में कांस्टेंट इंटीग्रल में इसका इंटीग्रल दिया हुआ है। तो इसको आप देखो, इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एक के नीचे x प्लस 2, अगर यहाँ रख रहे हो दूसरे के नीचे आप क्या लिखोगे ax प्लस b, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब अलग अलग करो, जिसमें x प्लस 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1/5 आ जाएगा इधर, x के वैल्यू -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इक्वल टू कितना है 1 अपान एक्स प्लस 2, इतना मान हो गया x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। एक तो वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बार x से मल्टीप्लाइंग बाई x एंड x टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे, तो अब आप देखो x को इनफाइनाइट टेंड कराओगे तो क्या आ जाएगा, इधर x रहेगा, इधर ज्यादा पावर, इधर हो गया 0, इधर आ गया 1/5, प्लस में इधर आ गया केवल अकेला टर्म्स a, तो a का वैल्यू आ गया -1/5, ये वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से दोनों तरफ 0 रख दो, तो दोनों तरफ 0 रख के क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 मीन्स 1/2 आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 1/5 मीन्स 1/10 आ जाएगा, प्लस में b आ जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 10, दिस इंप्लाइज दैट b का वैल्यू मिल गया 1/2 में से 10 घटा, तो 5 माइनस 1 मीन्स 4/10, 4/10 मीन्स होता है 2/5, तो a और b आपको वैल्यू मिल गए। अब a और b, a की जगह रख देना -1/5 और b की जगह रख देना आपको 2/5। अब यहाँ देखो एक एक करके, तो क्या आ जाएगा, जब इसका इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1/5 log में x प्लस 2, ये तो दे ही रखा है। इसी तरीके से इसको करोगे प्लस 2/5
ये हिस्सा, तो tan इनवर्स x, ये हिस्सा tan इनवर्स x के फॉर्म में आ जाएगा, ये b अपान करके, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x चाहिए तो -1/10, -1/10, क्योंकि यहाँ पर हिस्सा 2 चाहिए तो -1/5 बाहर है तो -1/10 करना पड़ेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा log में x² + 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो आप कंपेयर करोगे तो a की जगह क्या मिल रहा है, यहाँ a की जगह आपको मिल रहा है -1/10, ये आपका -1/10 है log 1 + x², इसके साथ में 2/5 है, यहाँ आपका 2/5 है, तो ये आपका b आ गया, ये a आ गया, ये तो दे ही रखा है अपनी जगह पर है, c तो c यही है। तो क्वेश्चन नंबर 53 था ये। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में x³ अपान x + 1, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो यहाँ सिर्फ डिवाइड कर देना है x + 1 के ऊपर क्यूबिक दिया हुआ है, तो ये हमारा जो x³ + 1 -1 करके भी कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करना तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो वही हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड करने में ज़्यादा स्पेस लगेगा। और यहाँ पर 54th क्वेश्चन है, इंटीग्रल x³ अपान में x + 1 +1 करोगे -1 करोगे dx, तो x³ + 1 का फैक्टर x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x² - x + 1 बचेगा, और माइनस में 1/x + 1 dx, बिल्कुल बेसिक इसका x³/3 -x²/2 प्लस में x माइनस में log x + 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 था। 55 देखते हैं, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। 55 में x + sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos x, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ 1 + cos x होता है 2 cos² x/2, तो यहाँ हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 cos² x/2, यहाँ इसी तरीके से प्लस में 2 sin x/2 और 2 cos, तो ये हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x/2 अपान में tan x/2 बचेगा, tan x/2, और इसका इंटीग्रल करना है dx। तो यहाँ क्या आ गया, x का मतलब क्या करना है आपको 1/2 इंटू x sec² x/2, ये एक इंटीग्रल करना है dx, और प्लस में क्या करना है इंटीग्रल tan x/2 करना है। तो इसमें tan x/2 का टर्म्स अपने आप ही आ जाएगा, तो इसी को करते हैं, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इधर 1/2 चलो बाहर रख देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा x अपनी जगह sec² x/2 का करोगे तो tan x/2 इंटू 2, मीन्स ये टर्म्स आ जाएगा, माइनस में दूसरी बार करोगे तो यही टर्म फिर से आ जाएगा, मीन्स इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 2 tan x/2 dx, ये तो पहले वाले का है इंटीग्रल, और ये अपनी जगह पर है इंटीग्रल tan x/2 dx। तो अब देखो ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, जब 1/2 इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया x tan x/2, ये हिस्सा 1/2 जाके इधर 2 से मल्टीप्लाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगा देना। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। 55 था। क्वेश्चन 56 देखते हैं। x³ यहाँ पे दे रखा है, मर्जी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन से प्रूव कर दो, या इंटीग्रल कर रहा हो तो इंटीग्रल से प्रूव कर दो, a b के बीच में यहाँ भी वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में x³ अपान 1 + x², x³ क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ दे रखा है इंटीग्रल x³ अपान में 1 + x² का, ये दे रखा है dx। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 + x², इसको t² रख देते हैं, तो यहाँ क्या गया 2x dx इक्वल टू 2t dt, तो x ये आपका x dx इक्वल टू 2dt आ जाएगा। तो x dx उधर आ गया, और एक x मतलब x को x² इंटू x लिख देंगे, एक x dx तो t dt बन गया, और एक आपका x² जो है वो t² -1 के फॉर्म में बन गया, तो t² -1 इंटू t dt, एक t नीचे आ गया, t कैंसिल हो गया, t² का करोगे t³ माइनस में यहाँ पर 1 आया, 1 का t होता है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू रखोगे 1/3, t का वैल्यू रख दोगे, t मीन्स है 1 + x² का पावर 3/2, और माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा 1 + x² का पावर 1/2, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कंपेयर करना है, तो a का वैल्यू 1/3 आ जाएगा और b का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, -π/4 2π/4, और दे रखा है 1/1 + cos 2x 1/1 +
कॉस 2x, आपको पता है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या जाएगा 1/2, तो अपनी जगह रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। लिमिट आपको -π/4 टू π/4 दे रखा है, आपको पता है सेक माइनस एक्स भी वही रहता है, मीन्स इवन फंक्शन है, सेक स्क्वायर वैसे भी दे रखा है, तो क्या लिख सकते हो 1/2 0 से लेकर π/4 तक सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो यहाँ क्या आ गया हाफ tan x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 आ गया, और 1/2 इंटू 1 और tan 0 का वैल्यू 0, तो 1/2। तो इस तरीके से 57 का ऑप्शन दे रखा था। 58 का हम देखते हैं, 0 to π/2 √1 माइनस साइन 2x, क्वेश्चन नंबर है 58। ये भी सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो जितने हो जाते हैं उतने हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 तक को हम 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा है 0 to π/2 √1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x में इस बार प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्योंकि वो रूट में दे रखा है 57 में 58 है, तो लिमिट में 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, लेकिन √1 माइनस साइन 2x है, तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मॉड में आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि 0 to π/2 में हमेशा ये वैल्यू ये नहीं रहता कि साइन एक्स माइनस, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर हो सकता है, और आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी हो सकता है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, तो ऊपर शुरू में जो वैल्यू होता है, शुरू में कॉस एक्स बड़ा होता है, मीन्स π/4 पर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मीन्स 0 से π/4 जब हम करेंगे तो cos x पहले रहेगा, मीन्स cos x हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, sin x dx, और उसके बाद में जब π/4 से π/2 देखेंगे तो sin x बड़ा हो जाएगा, क्योंकि sin x बढ़ता ही जा रहा है, माइनस cos x dx, बस और कुछ नहीं, इसमें इंटीग्रल कर लेंगे, इसका cos x का इंटीग्रल होता है sin x, और ये हो गया प्लस में cos x, लिमिट लगा देंगे 0 से π/4, यहाँ इसी तरीके से प्लस में sin x का माइनस cos x, माइनस मर्जी कॉमन ले लो, दोनों में आएगा, माइनस में यहाँ आ जाएगा cos x, और ये आपका माइनस प्लस ये यहाँ भी हो गया, तो माइनस आगे कॉमन लेगा sin x, लिमिट हमारा है π/4 से लेकर π/2 तक, सिंप्लीफाई कर लेंगे, sin π/4 प्लस cos π/4 का वैल्यू √2 होता है, और cos 1 आ जाएगा √2 माइनस 1, माइनस में इधर आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस √2 आ जाएगा, 1 माइनस √2, तो आपका घूम के वही आएगा, ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 माइनस में 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में हमारा है cos x, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 0 to π/2, और दे रखा है cos x e sin x dx। जैसे हम sin x को रखेंगे cos x dx हट जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा e sin x, और लिमिट आपका 0 से π/2, तो e sin π/2 का वैल्यू 1, मीन्स e माइनस 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है x+3, यहाँ x+3 को हम लिख सकते हैं नीचे के बराबर, मीन्स x+4 -1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे है x+3 का होल स्क्वायर, तो ये भी सब बुक के क्वेश्चन है, यहाँ पर इंटू e x dx, तो ये आपका क्या आ जाएगा x+4, नीचे x+4 होना चाहिए, और यहाँ होल स्क्वायर होना चाहिए, ये बन गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीन्स 1/x+4 माइनस में 1/x+4 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ e x dx, फिर से e x fx वाला फॉर्मूला, तो ये बन के क्या आ जाएगा e x डिवाइडेड बाई x+4, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है 1, बिल्कुल इसमें अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, कहा गया 0 से अल्फा, और सीधा सा फॉर्मूला है 1/1 + 4x², सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, dx, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1/2x का होल स्क्वायर, तो 2 से पहले डिवाइड होगा, और यहाँ होगा tan 1 2x, लिमिट आपको दे रखा है 0 से अल्फा दे रखा है, a अल्फा कुछ बना रखा है, तो 0 to अल्फा इक्वल टू हम ये वैल्यू π/8 दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू रखोगे tan 1 है, तो ये आपका 2 से उधर चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि tan 2x इक्वल टू π/4 है, तो इसका मतलब 2x की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 से इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 tan 2x इक्वल टू π/4, तो 2x इक्वल टू tan π/4 मीन्स 1, तो x का वैल्यू 1/2,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 61 62 चलो यही आ जाएगा। 62 देखते हैं हम। 62 में साइन एक्स और डिवाइडेड बाई दे रखा है 3 + 4 cos स्क्वायर एक्स, 3 + 4 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ भी वही है, cos x को t पुट करोगे तो यहाँ dx आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, dt 3 + 4t स्क्वायर, और ये आपका अब क्या आ जाएगा, tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो 2t तो है ही है, तो √3 एक तो आया, a का वैल्यू 1/a, और यहाँ 2 आ जाएगा, और tan इनवर्स आपका आ जाएगा 2t/√3। लिमिट अगर दे रखा है कोई तो लगा देना, नहीं तो जरूरत नहीं है। प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, t का वैल्यू रख देना, t हमने क्या रखा है, साइन x, तो यहाँ आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin x/√3, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। t हमने पुट किया साइन cos x को, यहाँ cos x tan इनवर्स ये आपका 2t की जगह cos x। तो ये आपका आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है। ये आपका इवन ऑड फंक्शन है, क्योंकि f(x) अगर इसको हम मान लें तो यहाँ -f-x आ रहा है, मीन्स f-x जब पता करेंगे, मतलब f-x पता कर रहे हैं तो ये -f(x) आ रहा है, क्योंकि cos तो वैसे रहेगा साइन की जगह इतना, तो इसका मतलब -π, जो 63 क्वेश्चन है, तो -π से लेकर पाई तक जो साइन क्यूब x जो फंक्शन दे रखा है cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन हो गए, और हम जो है कोशिश करेंगे, इसमें थोड़ा सा स्पीड हमने जान के लिया है, क्योंकि ये कोई छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें अगर बताएंगे तो वीडियो का कोई मकसद नहीं है। उसके लिए बुक है और टीचर्स हैं जो आपको, या साथी आपके हैं, मदद कर सकते हैं, प्लस कहाँ लगाना, माइनस कहाँ लगाना है, और वैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको अपने आप दूर करनी है। तो ये इस तरीके से हमारा इंटीग्रल आपका एनसीईआरटी प्लस में 3 लेक्चर हमें एग्जाम्पलर के बनाने पड़े, क्योंकि हमारा बोर्ड आज साथ नहीं दे रहा था, बड़ा ब्लैक हो रहा था। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।